हम जब अपने खानों को पकाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर पकाया जाए। ये सेहत के लिए और मोटापे के लिए क्या 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 कैरेक्टराइज करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक तो हम लोग तेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं और खूब पकाते हैं, खूब घोटते हैं खाने को ना, कि बिल्कुल अगर सब्जी है तो उसको कुचल दो, बिल्कुल कुचल देते हैं या घी में भूनते हैं। अच्छा, अगर आप उनसे कहें कि जी आप सब्जियां ज्यादा खाएं, आप कच्ची सब्जियां, वो ऐसे हैरान होते हैं जैसे उनको आप कहें कच्ची सब्जियां खाएं तो ऐसे हैरान होते हैं जैसे आपने कच्चा गोश्त खाने को कह रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ये क्या आपने बकरी वाला खाना बता दिया। और समझिए कि वो आपने ऊपर से रखा तो आपने क्या, आप फर्ज करें आपने कोई बताएं कि जी सैलेड का ज्यादा इस्तेमाल करें, कि आपने क्या कच्चे पत्ते, कच्ची आपने क्या घास फूस खाने को कह दिया। अच्छा, हमारे और जितना घोटा हुआ होगा, जितना तेल होगा, उतना मजा आता है उसके ऊपर। हम कहते हैं कि जी हम लोग, और वो अच्छा उसके बाद हमें क्या करनी है जी, चाय जो पीनी है वो बगैर शक्कर की होगी। पहले खूब मीठा होगा, घी में तल तल के सारी चीजें खाएंगे, उसके बाद बगैर शक्कर नहीं डालिएगा चाय में बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक जी थोड़ी कम कर दें। ये मैं हैरान हो जाता था। आप सब खाएं, एंजॉय करें लाइफ को, मगर जो चीजें आप खाते हैं उनको बैलेंस करें। ऑलराइट, अच्छा जी, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर कंज़ा मौजूद होंगी, वर्दा अमजद मौजूद होंगी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर खुर्रम तो हैं ही हैं। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा पहला एपिसोड है। क्यों होता है, इसके लिए कौन से खाने खाने चाहिए, इसको रिडक्शन, जाहिर है आपको रिड्यूस भी तो करना, आपने वेट तो गेन कर लिया, लेकिन क्या आप वेट को गिरा भी सकते हैं? अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं? क्या बगैर एक्सरसाइज के वेट का गिरना मुमकिन है? और अगर वेट एक बार गिर जाए तो क्या ये कायम रखा जा सकता है? एग, सलाद तो साडा घट होना नहीं, ਅਸੀਂ जो भी खावांगे ਅਸੀਂ इंज ही रहना। मेरे वज़न के मुताबिक देखें तो वैसे ही सारी चीज़ें ये लाइक वेजिटेबल, खीरा वगैरह होता है, खीरा वो वेज उसमें सैलड में इस्तेमाल करें। जितनी महंगाई है उससे तो ऑब्वियसली वज़न कम हो ही रहा है सबका, खाने को कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, अभी सर्दियाँ हैं, और ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो यूज़ करें, और जूसेस लें फ्रेश, ठीक हो जाएगा वज़न। भाई फैट से बचें, आप कच्ची सब्जियां खाएं बॉयल करके, उनमें आपको पता उसका वज़न कम होगा उससे बंदे का। ग्रीन टी जिसमें लेमन हो, खाने नहीं पीने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा खाना तो मेरे ख्याल से वज़न से ज़्यादा ही करता है, कम तो नहीं करता। लेमन, जिनमें लेमन यूज़ होता है, जैसे कावा वगैरह, ये वो लाइट फूड जो से होते हैं, सैलड वगैरह। देखिए, मेरा तो वज़न कम नहीं है, अगर मैं वो खाता होता तो आपको ज़रूर बताता। खाने यही है, सब्ज़ी वगैरह खाएं, लेकिन बेसिकल हम लोग ना गोश्त खोर बन चुके हैं। जिस दिन गोश्त घर में नहीं ना पकता, उस दिन बच्चों के साथ लड़ाई होती है। अगर आप अपने आप को कम करना चाहते हैं ना, कैपेसिटी खाने की कम रखें, पानी ज़्यादा पिएं। ऑलराइट जी, लेट्स से हेलो टू डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वर्दा अमजद इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। अब सब लोगों ने कहा कि वज़न कम नहीं हो रहा, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हमारे खाने में किस कदर इतदाल है या नहीं है? वज़न क्यों नहीं कम होता हमारा? अच्छा, जैसे अभी मैं देख रही थी तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, सब लोगों को वो बेसिक चीज़ें पता हैं कि सिट्रसी अगर होगा तो सिट्रसी होगा, और इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा हैक है, जो अगर हमने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि आप जो मर्ज़ी खाएं, खाना बहुत ज़रूरी है। खाना जो आपका दिल कह रहा है खाएं, लेकिन अगर खाने से पहले आप एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लें, कोई भी सिरका, तो उससे जो भी आप खाना खा रहे हैं, एप्पल साइडर डाल लें, कोई भी विनेगर यूज़ कर लें, तो उससे आपके जो ग्लूकोज स्पाइक्स आनी होती हैं आफ्टर मील, वो नहीं आती, जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ये एक काम अगर कर लें खाने से पहले, तो मोटापा हर खाने से पहले या एक बार? हर खाने से पहले। हर खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून या टीस्पून सिरका डालना है। सिरका डाल लें। अगर सिरका पसंद नहीं है तो आप 2 लेमन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको निचोड़ लें, उसमें स्क्वीज कर। क्या वो खाने के साथ खाए जा सकते हैं, मतलब एज वाटर यूज़ किया जा सकता है उसको, या ये खाने से पहले यूज़ करना है? खाने से पहले यूज़ करना है। खाने से पहले यूज़ करना है। ओके, वर्दा अमजद इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो प्लीज़ डू टेल कि आप ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पे जिस तरह हर बंदे को पता है खीरा खाना है, हर बंदे को पता है सब्ज़ी खानी है, और कुछ लोग तो इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमने पतले होना ही नहीं है। हमारे यहाँ की बेसिक लाइन जो है वो ही लोगों को बहुत ख़राब करती है। हमारे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द कुकिंग हैबिट्स, हमारे हर होम बेस्ड कुकिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। मतलब लाहौरियों की तो एक चीज़ फेमस है कि जब तक ये ऑयल को इतना ऊपर ना ले आएँ कि ऊपर ऑयल की इतनी लंबी तह आ जाए, कहते हैं खाना पका ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक वो साइकी है कि जब तक इतना ऊपर
ऑयल आएगा तो आप खाना नहीं, हर जगह है, आप पेशावर में चले जाइए वहाँ चर्बी है, हाँ, वो कराची चर्बी में है, चले exactly. जाइए अगेन ऑयल है, बहुत तो ज़्यादा ऑयल है। हमारे यहाँ की कुकिंग हैबिट्स इस तरह की होगी। Okay. इवन वंस यू फॉल इन योर बेस्टी, आप ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। लोगों के ज़हन में एक ये मेंटालिटी, मोटा हो जाए तो इंसान कुछ नहीं खा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं, बट सिर्फ आपको पोषण कंट्रोल करना पड़ता है और आपको साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लोग बहुत सी क्रैश डाइट्स की तरफ चले जाते हैं जिसमें कीटो आ जाता है, बहुत सी एटकिन डाइट्स आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि हमने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, और एक स्पेसिफिक मतलब एक तंग रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जबकि बिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप सब कुछ खाएं बट पोषण कंट्रोल करके खाएं, और विद आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर खुर्रम, आपसे सवाल है, ये मुझे बताइए कि कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि जी हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे लेकिन फिर रात को हम सब कुछ खाएंगे और फिर इसके बाद फिर पूरा दिन कुछ, ये जो, और फास्टिंग भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको 14 से 16 घंटे के बाद आपको खाने को कहती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना नहीं खाया, लेकिन फिर बहुत हैवी डिनर जो है वो किया और बीच के अंदर मंचिंग करते रहे, तो ये कितना हेल्दी होता है या कितना हेल्दी नहीं होता? डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर खुर्रम, एक टेलीफोन कॉल ले लूँ मैं, उसके बाद एक टेलीफोन कॉल की मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं एक्चुअली तीनों से आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी, मैं मिसेस जुल्फकार और रावलपिंडी से भी कॉल की थी आपको। जी जी, कैसी हैं मिसेस जुल्फकार? आपको फिर मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप बड़े अच्छे टॉपिक्स जो है लेते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव और बड़े एक बात सुनने को दिल चाहता है। अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर खुर्रम से ये सवाल करना है कि हमारी जो खानदान की बड़ी बूढ़ियां हैं, खालाएं, अम्मी वगैरह, उनका ये ख्याल है रात को अगर सैलेड बनाए तो कहेंगी रात को सैलेड नहीं ठीक होती, रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए। रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? क्या रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? तो क्या ये सही है? फ्रूट नहीं खाने चाहिए रात को, सैलेड नहीं खानी चाहिए। अच्छा। इसके बारे में थोड़ा बता दें। और दूसरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने सरसों का तेल में खाना बना के खाना शुरू किया तो मेरा वेट बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक कम हुआ, और जो वॉक से और उन चीजों से चर्बी कम नहीं भी होती, जैसे डबल चेन हो गई या उसका कुछ एरियाज होते जहाँ से फैट नहीं जाती। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस जुल्फकार, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि रात को बड़ी बूढ़ियाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कभी भी नहीं खाना चाहिए, बट वैसे ही मतलब आप मुझे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता, बिल्कुल नहीं। यस, आई डोंट ईट सैलेड, आई डोंट ईट फ्रूट्स, बट प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब बताइए, क्या रात को सैलेड खाने चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल कोई मजायका नहीं है। ये एक बड़ी मिथ बनी हुई है कि जी रात को ये ना खाएं, रात को सैलेड ना खाएं। आप जितना ज्यादा फाइबर आपका कंटेंट रात को बॉडी में जाएगा उतना आपका पेट क्लियर रहेगा, सुबह को आप बड़े फ्रेश उठेंगे, डॉक्टर साहब बड़े लाइट उठेंगे। ये पुरानी मिथ है। हम एक ऐसा मुल्क है डॉक्टर साहब, हमें सॉरी कता कलामी माफ, हम एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर आप कैंची खाली चलाओ ना तो कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, और फिर कहते हैं शाम को झाड़ू मत दिया करो, घर चाहे गंदा रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन शाम को झाड़ू मत देना।